हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सुन जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पे। विज्ञापन का क्वालिफिकेशन क्या है, आवेदन कब से लिया जाएगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। विज्ञापन में रजिस्ट्रेशन और आवेदन कैसे करना है, आईडी और पासवर्ड कैसे जनरेट करना है, साथ में जनपद वाइज किस किस जनपद में कितने पद हैं यह भी नोटिस जारी कर दी गई है। और वहीं बात करें कट ऑफ कैसे बनाई जाएगी और एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, यानी आवेदन कौन कर सकता है, किसको मौका मिलेगा। गृह विज्ञान हो गया, सोशोलॉजी हो गया। लास्ट में बात करेंगे आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञापन में किन किन जनपदों से आवेदन शुरू हो चुका है और आवेदन की लास्ट डेट क्या होगी। तो संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी आपको सबसे पहले सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। आप लोगों को बताया गया था कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में जैसे कोई नई अपडेट निकल के आएगी सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी। ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन को लेकर उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से 10,684 पद है और अल्पकालीन निविदा विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है, यानी जनपद वाइज। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे देवरिया जनपद से यह विज्ञप्ति जारी की गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक प्री प्राइमरी ईसीसीई एजुकेटर। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे प्री प्राइमरी ईसीसी एजुकेटर शासनादेश संख्या ये हो गया। उसके बाद 26 जुलाई 2024 तथा पत्रांक समूह सह 25/9/2024 तथा पत्रांक समूह सह 9/9/2024 द्वारा जनपद देवरिया में कुल 225 पद है। देवरिया जनपद में टोटल 225 पदों की संख्या है, जिनमें 209 प्राथमिक विद्यालय एवं 16 पीएम श्री विद्यालयों के परिसर में व्यवस्थित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु प्रति केंद्र एक ईसीसी एजुकेटर संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से तथा जनपद के कुल 43 उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों के प्रति विद्यालय एक तकनीकी अनुदेशक संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयन भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जीईएम के माध्यम से किया जाना है। उक्त कर्मियों को लिए जाने हेतु आउटसोर्सिंग फर्म के चयन हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीईएम पोर्टल पर बिड दिनांक 19/10/2024 को अपलोड की गई है, जिसका विवरण यह दिया गया। जेम पोर्टल के बिड की अंतिम तिथि जो है, यानी कि जो जेम पोर्टल के माध्यम से यह जानकारी मांगी गई है, यह 30 अक्टूबर तक यह जेम पोर्टल के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश के 75 जनपद है उनको यह डाटा भेज दिया जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के 10,684 पदों पे ईसीसी भर्ती विज्ञापन का आवेदन शुरू हो जाएगा, यानी नवंबर माह से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में 10th 12th और बीए इस भर्ती में परीक्षा होनी नहीं है। आपकी जो भर्ती कंप्लीट की जाएगी वह आपके एकेडमी के नंबर पे, आपका हाई स्कूल में कितना नंबर है, इंटर में कितना है, ग्रेजुएशन में कितना है, इसी नंबर के तहत आपका एक मानक कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। अगर वह कट ऑफ आप पूरी करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। फिर आपकी डीबी कराई जाएगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कराया जाएगा। और डीबी में आप लोगों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसा नहीं कि फोटो कॉपी ले जाइए। और डीबी में आप लोगों के पास हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया, इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, साथ में डिग्री होनी चाहिए, यानी मार्कशीट के साथ साथ में डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इस आवेदन में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से आप आवेदन किए हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपका एक्सपायर हो चुका हो तो उसको रिन्यूअल करवा लीजिए। और साथ में आय प्रमाण पत्र हो गया, जात प्रमाण पत्र हो गया, ये सब आपके पास सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आवेदन करने जाइए फिर आपको बनवाना पड़े आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, क्योंकि आपका आवेदन तो ये क्लियर हो चुका कि नवंबर माह से लिया जाएगा। नवंबर माह से आपके आवेदन चलेंगे। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन को लेकर यहाँ पे जानकारी दी गई कि किस जनपद में कितने पद हैं। पदों को लेकर आपको पहले ही बताया गया है कि वाराणसी की बात की जाए 135 पद हैं, उन्नाव की बात की जाए 223 पद हैं और सुल्तानपुर की बात की जाए 160 पद हैं। इसी तरह से पदों की संख्या दी गई है, 219 पद हैं प्रतापगढ़ में। तो ऐसे जो उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं उन सभी जनपदों के पदों की संख्या यहाँ पे पहले डिसाइड कर दी गई, कितने पद हैं, कितने पदों पर आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा। यानी जब जनपद वाइज आपका विज्ञापन जारी होगा तो वहां पर ही आपको क्लियर जानकारी मिल पाएगी कि उम्र सीमा क्या रखी गई है। अभी उम्र सीमा को लेकर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी गई है कि 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होगा या 21 वर्ष से 40 वर्ष होगा। और जहां तक संभावना है कि 21 वर्ष से 40 वर्ष तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भर्ती विज्ञापन में आवेदन वही कर सकता है जिसके पास गृह विज्ञान हो। गृह विज्ञान होना अनिवार्य है, तभी आप आवेदन कर सकती हैं, अन्यथा आवेदन नहीं कर सकती हैं। अभी होम साइंस को लेकर कुछ ऐसी डिटेल नहीं दी गई है। नोटिफिकेशन में ये साफ साफ कहा गया है कि आपके पास गृह विज्ञान होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि 3 साल होना चाहिए, अगर आपके पास 2 साल गृह विज्ञान है तब भी आप आवेदन कर सकती हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं कि 3 साल होना चाहिए, अगर आपके पास 2 साल है तब भी आप एलिजिबल है, आवेदन कर सकती हैं।
और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे टोटल 10,684 पद है और 10,313 रुपये आपका पेमेंट होगा, यानी कि कटने पिटने के बाद जो पेमेंट आपको आपके अकाउंट में मिलेगा वह 10,313 रुपये होगा। तो ये जानकारी आपको मिल गई। आपको यह भी बता दिया गया कि आवेदन जो आप लोगों का है वह नवंबर माह के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। 30 अक्टूबर तक निविदा विज्ञप्ति पे काम कर लिया जाएगा, यानी जनपद वाइज जो उत्तर प्रदेश के 75 जनपद है, उसके बाद 30 अक्टूबर के बाद आपका आवेदन लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और साथ साथ में रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप अपने जनपद का कैसे चेक कर पाएंगी कि आवेदन कब शुरू होता है और विज्ञापन कब जारी होगा, इसकी भी डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आप लोगों को कट ऑफ से लेके संपूर्ण जानकारी मिल सके ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में। उसके पहले आप लोगों को बता दें कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में जो 75 जनपद है, जिनमें जनपदों में पदों की संख्या अलग अलग डिसाइड की गई है पहले से ही, जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला था। अब आप अगर अपने जनपद से आवेदन करती हैं या किसी अन्य जनपद से आवेदन करना चाहती हैं तो भी आप आवेदन कर सकती हैं। ऐसा नहीं केवल अपने ही जनपद से आवेदन करना है। खैर, अगर आप लोग अपने जनपद से आवेदन करती हैं तो आप लोगों को आपके बगल में कॉलेज मिल जाएगा, ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं करना पड़ेगा आने जाने में समय, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह गवर्नमेंट जॉब है नहीं, यह कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है, यानी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम की जॉब है। इसमें ज़्यादा पेमेंट है नहीं, 10 से 11,000 के बीच में आपका पेमेंट रहेगा। तो इसलिए आप लोगों को सही रहेगा कि आप अपने ही जनपद में आवेदन करें। और कट ऑफ की बात कर ले तो कट ऑफ आप लोगों की ये मान के चलिए इसमें उतने आवेदन होंगे नहीं। अगर सिंपल ग्रेजुएशन पे आवेदन होता तो आवेदन ज़्यादा होते। यहाँ पे दे दिया गया है गृह विज्ञान और वो भी 50% के साथ, इसलिए ज़्यादा आवेदन नहीं होंगे। जैसे ही आवेदन शुरू होगा, अब किस जनपद में कितने आवेदन हुए हैं इसकी जानकारी आपको दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से, तभी आप लोगों को कट ऑफ भी बताई जाएगी कि कितना सेफ जोन में कट ऑफ हो सकती है ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में सिलेक्शन के लिए। तो पहले आइए बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आवेदन से पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा सेवा योजन पोर्टल पे। सेवा योजन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसको देख लेते हैं। पहले आप लोगों को जॉब सीकर पे आना होगा। जॉब सीकर पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यहाँ आप लोग देख रहे होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा जॉब सीकर साइन अप। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपना नाम हो गया और मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, आधार नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। यहाँ पे आप लोगों को बनाना होगा अपना आईडी और पासवर्ड। तो ये हो गया आईडी पासवर्ड। यहाँ आपको आईडी पासवर्ड जनरेट करना होगा। इसके बाद ये सब फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म करना होगा। उसके बाद ये कैप्चर कोड यहाँ पे फिलअप करना होगा। फिर अगला स्टेप निकल के आएगा, यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर होगा, यानी आधार नंबर वही जो आपके आधार नंबर पे वो लिंक किया गया हो, उसी पे आपका पासवर्ड जाएगा। उसके बाद दूसरा जो स्टेप खुल के आएगा वो होगा आपका डॉक्यूमेंट का, यानी हाई स्कूल में आपका कितना नंबर है, इंटर में कितना नंबर है, ग्रेजुएशन में कितना नंबर है, क्योंकि इसी के आधार पे आप जो भी आउटसोर्सिंग की भर्तियां आती हैं उत्तर प्रदेश में जनपद वाइज वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ऐसा नहीं कि केवल आपको ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आवेदन करना है, जो भी विज्ञापन जारी होंगे वहाँ पे आप आवेदन कर सकती हैं और कर सकते हैं। कल की डेट में सेवा योजन पोर्टल की साइट जो ठीक ठाक काम कर रही थी, सर्वर की प्रॉब्लम नहीं थी। जो लोग भी कल रजिस्ट्रेशन किए होंगे उनका बड़े आराम से रजिस्ट्रेशन हो गया होगा। और आपके आवेदन से पहले, यानी नवंबर माह में आपका आवेदन लिया जाएगा, उसके पहले पहले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि सर्वर की जो भी प्रॉब्लम होगी वो दूर कर ली जाएगी और साइट अच्छे से काम करेगी। फिर उसके बाद देखिए, जब आपके जनपद से आवेदन जारी कर दिया जाएगा तो वो जानकारी कहाँ से आप लोगों को मिलेगी, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब, यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से दूसरी फाइल ओपन होकर आएगी कि आपके जनपद में कौन कौन सी भर्तियां आउटसोर्सिंग की चल रही हैं। यहाँ देखिए कितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा बाराबंकी जनपद का विज्ञापन है, यह अयोध्या बाराबंकी अमेठी भर्ती विज्ञापन है जो ITI लैब टेक्नीशियन का है। तो अपने जनपद से जरूर देखें। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेतनमान भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं केवल ईसीसी भर्ती विज्ञापन में वेतनमान आपका है। यहाँ पे देखिए वेतनमान 23,600 रुपये है और इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, यह जो भर्ती जारी की गई है यह बाराबंकी से है, अयोध्या से, अमेठी से है। व्यावसायिक शिक्षा ITI यानी IT लैब टेक्नीशियन की भर्ती है। और अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे काफी ऐसे भर्ती विज्ञापन है। व्यावसायिक शिक्षा अयोध्या बाराबंकी अम्बेडकर नगर अमेठी से है, इसमें भी देखिए 23,600 रुपये आपका पेमेंट है। सुल्तानपुर से विज्ञापन जारी हुआ है, यानी सभी जनपदों से अलग अलग विज्ञापन जारी हुए हैं। और यहीं पे आप लोगों को ईसीसी भर्ती विज्ञापन भी देखने को मिलेगा जब आपका आवेदन लिया जाएगा नवंबर माह के पहले सप्ताह से। पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा हो तो एक बार रात में ट्राई कर लीजिए या मॉर्निंग में एकदम सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ट्राई कर लीजिए। अक्सर साइड यानी कल तो साइड अच्छा खासा काम की काफी आवेदन भी हुए हैं। बात करें आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञापन को लेकर तो आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञापन में 31 जनपद ऐसे हैं जहां पे आवेदन लिया जाएगा। तो बलरामपुर में, बाराबंकी में और बुंदेलशहर में, देवरिया में, गोंडा में, हरदोई में और जालौन, जौनपुर, कन्नौज, कुशीनगर, प्रयागराज,
सहारनपुर, सुल्तानपुर और वाराणसी, इतने जनपदों के आवेदन चल रहे हैं। अगर आप इस जनपद से हैं तो आप आवेदन कर सकती हैं। केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञापन में। बाकी और जैसे ही जनपदों का आवेदन शुरू होगा आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ईसीसी भर्ती विज्ञापन की भी आप लोगों को सही सटीक जानकारी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।